बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वेलोसिटी पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था और इसकी एग्जांपल की थी। उसका सलूशन ये आया था हमारे पास 5। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इररोटेशनल फ़्लो। हमारे पास क्या होता है? नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इररोटेशनल फ़्लो। हमारे पास क्या होता है? इररोटेशनल फ़्लो। इररोटेशनल को हम पोटेंशियल भी कहते हैं। इररोटेशन को कहते हैं और पोटेंशियल। इररोटेशनल का दूसरा वर्ड हमारे पास पोटेंशियल भी होता है कि पोटेंशियल फ़्लो या इररोटेशनल फ़्लो क्या होता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है या डेफिनेशंस हैं कि इररोटेशनल फ़्लो से क्या मुराद है। एक हमारे पास रोटेशनल फ़्लो होता है, एक हमारे पास इररोटेशनल फ़्लो होता है। तो फॉर एन इररोटेशनल फ़्लो, फॉर एन इररोटेशनल मोशन, जो इररोटेशनल मोशन हमारे पास होती है उसमें डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू ज़ीरो अगर है, इसको इक्वेशन 1 कह दें हम कि डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें वी क्या है? वेयर वी इज़ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द फ्लूइड इन मोशन। वी हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द फ्लूइड in motion. The necessary and sufficient condition for the equation 1 hold, जिसको if and only if की condition भी कह सकते हैं। the necessary and sufficient condition for equation 1 to hold is that, तो किसको होल्ड करेगी? आपके पास जो v होगा फिर हमारे पास होगा वो माइनस डेल ऑफ फाई। फाई आपको पता है कि फाई हमारे पास कोई भी वेलोसिटी पोटेंशियल हो सकता है। इसको इक्वेशन हम 2 कह देते हैं। इक्वेशन 1 में हमारे पास डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू 0 है और इक्वेशन 2 के अंदर वी के बारे में बताया गया कि वी हमारे पास ये डेल ऑपरेटर जो हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के होता है। और ये फाई हमारे पास स्केलर जो हमारे पास स्केलर पोटेंशियल और वेलोसिटी पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे फाई हमारे पास क्या होगा? वेयर फाई इज कॉल्ड, यहाँ पे जो फाई है वो हमारे पास है वेलोसिटी पोटेंशियल। फाई हमारे पास क्या है? वेलोसिटी पोटेंशियल। इसीलिए इसको इररोटेशन को पोटेंशियल फ्लो भी कहते हैं। इसके बाद इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाई। जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड with the value of v, with the value of v given in इक्वेशन 2। यानी इक्वेशन 1 अगर सेटिस्फाई करती है, अगर v की ये वाली वैल्यू हम यूज़ करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, तो बिकॉज द वेक्टर आइडेंटिटी, बिकॉज द वेक्टर आइडेंटिटी, तो बच्चों हमारे पास वेक्टर आइडेंटिटी क्या होगी? फिर यहाँ पे v की जगह पे वैल्यू पुट करो। माइनस के बगैर भी हम पुट कर सकते हैं, माइनस के साथ भी पुट कर सकते हैं, हम प्लस के साथ पुट करते हैं कि डेल क्रॉस डेल ऑफ फाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये माइनस लगा भी सकते हैं। माइनस यहाँ पे फ्लो ऑफ डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो हमारे पास हमने यहाँ पे माइनस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं प्लस के साथ यूज़ कर रहा हूँ कि डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? ये जो हमारे पास इक्वेशन फाइनल बनी है, डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल टू ज़ीरो because of existence of this velocity potential, the irrotational flow is called the potential flow. The irrotational flow is called the potential flow। तो irrotational flow को हम potential flow भी कहते हैं।
तो किस तरह का फ़्लो हमारे पास पोटेंशियल फ़्लो होगा, जिसमें अगर हम डेल क्रॉस डेल फाई के साथ लें इज इक्वल टू ज़ीरो, या डेल क्रॉस माइनस डेल फाई इक्वल टू ज़ीरो लें, तो वो हमारे पास इरोटेशनल फ़्लो या पोटेंशियल फ़्लो कहलाता है। अगर इसकी इक्वेशन की बात करें हम कि इक्वेशन ऑफ इरोटेशनल फ़्लो हमारे पास किस टाइप की इक्वेशंस को कहते हैं, जो हमारे पास बेसिकली डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू ज़ीरो की बात की, जिसमें वी हमारे पास माइनस डेल फाई था, उसके लिए अगर हम इक्वेशन जनरेट करें तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर इक्वेशन किस टाइप की होगी। इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल इररोटेशनल फ्लो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल के केस में रोटेशनल फ्लो किस टाइप की होगी। हमें पता है द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो वो क्या होती है। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज़, वो हमारे पास होती है डेल डॉट वी इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल केस। तो हमारे पास डेल डॉट वी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, इसको इक्वेशन हम 1 कह देते हैं। बट फॉर इरोटेशनल फ्लो, अभी हमने इरोटेशनल फ्लो पढ़ा था, बट फॉर इरोटेशनल फ्लो के अंदर हम जो v यहाँ पे यूज़ हुआ है, v क्या लेते हैं, v हम लेते हैं माइनस डेल ऑफ फाई। तो देयर फॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, तो देयर फॉर द इक्वेशन 1 बिकम, तो इक्वेशन 1 किस तरह की होगी, v की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें, v की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास होगा डेल डॉट v की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस डेल ऑफ फाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको अगर हम मल्टीपल के केस में लें तो ये हमारे पास होगा माइनस डेल स्केयर फाई इज इक्वल टू ज़ीरो। देखें, इसको माइनस डेल स्केयर फाई भी ले सकते हैं या प्लस डेल स्केयर फाई भी ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने पीछे जो लिखा था वो प्लस के साथ ही लिखा था हमारे पास। तो हमारे पास माइनस और प्लस दोनों के केस में हम इसको लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, इसको हम प्लस के साथ भी लिख सकते हैं कि हमारे पास डेल स्केयर फाई इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो डेल स्केयर फाई इज इक्वल टू ज़ीरो को इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो दिस इज़ अ इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो। तो ये जो इक्वेशन होती है डेल स्केयर फाई, क्योंकि देखें ना माइनस ज़ीरो के उस तरफ जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस तरफ आगे प्लस होगा, तो डेल स्केयर फाई इज इक्वल टू ज़ीरो भी हम लिख सकते हैं या माइनस डेल स्केयर फाई। तो डेल स्केयर फाई इज इक्वल टू ज़ीरो जो हमारे पास इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन होती है हमारे पास इरोटेशनल फ्लो की इनकम्प्रेसिबल के केस में। अगर इसको, इस इक्वेशन को आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लिखें, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जो कि हमारे एक्स वाई जी होते हैं, इसको ओपन करके एक्स वाई जी की फॉर्म में लिखें तो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन। इक्वेशन 2 को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं कि इसको अगर हम ओपन करें, डेल की डेफिनेशन हमें पता है, तो डेल स्केयर की डेफिनेशन भी हमें पता है, तो डेल स्केयर को जब ओपन करेंगे, डेल स्केयर फाई ओवर डेल एक्स स्केयर प्लस डेल स्केयर फाई ओवर डेल वाई स्केयर डेल स्केयर फाई ओवर डेल जी स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको इक्वेशन हम 3 का नाम दे दें। तो ये जो इक्वेशन 2 और 3 सेम ही है। इक्वेशन 2 आपके पास क्लोज फॉर्म में है, जबकि इक्वेशन 3 आपके पास ओपन फॉर्म में। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। अब इसकी डिटेल हम लिखें, जो हमारे पास इक्वेशन 3 आई है, फ्रॉम इक्वेशन 3 जो आपके पास आई है, फ्रॉम इक्वेशन 3 we see that the velocity potential phi, the velocity potential phi satisfy the Laplace equation। तो ये हमारे पास लप्लास इक्वेशन, जो आप वेक्टर एनालिसिस के अंदर आपने लप्लाशियन फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल आपने देखा होगा, वहाँ पे भी ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं।
वेक्टर एनालिसिस के अंदर भी आप डेल स्केयर फाई को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके पास फाई गिवन हो तो उसी के अंदर ये लैप्लास इक्वेशन भी कहलाती है, और ये इस इक्वेशन को हम बेसिक इक्वेशन भी बोलते हैं फॉर इनकम्प्रेसिबल इरिटेशन फ्लो। द बेसिक इक्वेशन, इसी इक्वेशन जो 3 हमारे पास है, सॉरी इक्वेशन 3 को हम कहते हैं दी बेसिक इक्वेशन। जो हमारे पास इक्वेशन 3 है, द बेसिक इक्वेशन फॉर दी इनकम्प्रेसिबल, तो ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन कहलाती है इनकम्प्रेसिबल इरिटेशनल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल इरिटेशनल फ्लो, तो ये हमारे पास था इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल इरिटेशनल फ्लो। तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म में भी होती है। तो पोलर फॉर्म में हम इसको किस तरह से लेते हैं? पोलर फॉर्म में आपके पास आर थीटा और फाई के लिहाज से ये होगी। इसकी एग्जांपल हमारे पास इस तरह से कुछ होगी। इसका क्वेश्चन हम देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास कि शो दैट फाई गिवन है हमें एक्स क्यूब टी प्लस 2y² टी माइनस 3tx जी स्केयर माइनस 2z² टी is a possible velocity potential, is a possible velocity potential for a three dimensional या 3D incompressible irrotational flow field। तो हमने इस पे वही इक्वेशन ऑफ इनकम्प्रेसिबल इरिटेशनल फ्लो सेटिस्फाई करानी है, जो कि हमारे पास क्या थी? डेल स्केयर फाई इज इक्वल टू 0। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि डेल स्केयर फाई इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास इरिटेशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड होगा। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास इसी की टॉपिक की एग्जांपल थी। सोल्यूशन में सबसे पहले हम वेलोसिटी पोटेंशियल 3D के अंदर इनकम्प्रेसिबल इरिटेशनल फ्लो को किस तरह से करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये 3D की फॉर्म में एक्स वाई जी यहाँ पे गिवन है। तो द गिवन वेलोसिटी पोटेंशियल रिप्रेजेंट a 3D incompressible irrotational flow field is satisfied incompressible irrotational flow field। ये हमारे पास फील्ड था, यहाँ पे हमारे पास फील्ड आएगा। इफ़ इट सेटिस्फाई, तो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? जो हमारी आर्टिकल के अंदर थी डेल स्केयर फाई। और डेल स्केयर फाई को अगर हम ओपन करें तो जो हमने इक्वेशन 3 लिखी थी वो क्या थी? डेल स्केयर फाई ओवर एक्स स्केयर, डेल स्केयर फाई ओवर वाई स्केयर, पार्शल स्केयर फाई ओवर पार्शल जी स्केयर इज इक्वल टू 0। तो हमने डेल स्केयर की वैल्यू यहाँ पे पार्शल की फॉर्म में पुट कर दी है। तो अब हमारे पास फाई गिवन है, ये फाई है, इसका हम ये पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव पार्शल डेरिवेटिव वाई के लिहाज से और जी के लिहाज से निकालेंगे। तो फाई हमारे पास गिवन है एक्स क्यूब टी प्लस 2y² टी माइनस 3tx। ये फाई की वैल्यू है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले हम निकालते हैं। तो पार्शल फाई ओवर एक्स हम निकालते हैं। तो x के लिए आसी यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3x² टी। फिर इसके बाद यहाँ पे x है हमारा, क्योंकि ये 3tx है, x का डेरिवेटिव 1 होगा तो ये हमारे पास माइनस 3tz² आ जाएगा। इसका भी और इसका भी डेरिवेटिव पार्शियल 0 हो जाएगा। अगेन हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, वो यहाँ पे निकाल लेते हैं। डबल डेरिवेटिव ऑफ x² के साथ हमारे पास आ जाएगा। फिर इसका x के लिए से फिर डेरिवेटिव निकालें तो x के लिए से ये 3 to 6xt आ जाएगा। यहाँ पे x नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो पार्शल स्केयर फाई ओवर पार्शल x² हमारे पास ये आ जाएगा। अब इस फाई का फिर डेरिवेटिव निकालने विद रिस्पेक्ट टू y,
तो y के लिहाज से डेरिवेट करें तो ये हमारे पास है, और यही सिंपल है y के लिहाज से, तो ये 2 टू द 4yt आ जाएगा। तो 4yt का अगेन हम डेरिवेटिव पार्शियल निकालते हैं y के लिहाज से, तो डबल डेरिवेटिव y हमारे पास ये क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4t। अब इस फाई का डेरिवेटिव निकालते हैं z के लिहाज से, तो पार्शियल फाई ओवर z, तो z के लिहाज से हमारे पास थर्ड टर्म में z और फोर्थ टर्म में, तो z के लिहाज से ये 2 बाहर आएगा, तो 3 टू द 6 माइनस 6 tx आ जाएगा, और इसी तरह माइनस 2 टू द 4 zt आ जाएगा। फिर अगेन इसका डेरिवेटिव z के लिहाज से निकालें, तो पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल z स्क्वायर, z के लिहाज से ये डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये माइनस 6tx और ये माइनस 4t। अब जो हमारे पास पीछे इक्वेशन आई थी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 1 के, जो हमने प्रीवियस पेज के अंदर लिखी थी, इसको इक्वेशन 1 के, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज पुट करें, तो पार्शियल स्क्वायर फाई एक्स की हमारे पास 6xt प्लस 4t माइनस 6tx माइनस 4t। तो लेफ़्ट साइड के अंदर हमने वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 के अंदर लेफ़्ट साइड में वैल्यू पुट की है, तो ये 4t से कट गया, 6 से कट गया, तो हमारे पास 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो ये हमारे पास दिस इम्प्लाइज डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया है। ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, प्रूफ हो गई है। तो इसका मतलब है जो फाई इज़ पॉसिबल वेलोसिटी पोटेंशियल फॉर द गिवन फ्लो। तो हम अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि इसने ये पूछा था क्या ये पॉसिबल है, तो हम कहेंगे यस। तो 10 फाई इज़ द पॉसिबल वेलोसिटी पोटेंशियल फॉर द गिवन फ्लो। जो फ्लो हमें गिवन था तो उसके लिहाज से ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास है असाइनमेंट नंबर 2। असाइनमेंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ये आपको असाइनमेंट पोर्टल पे भी नज़र आ जाएगी, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ असाइनमेंट नंबर 2। अगर किसी को पोर्टल पे समझना है तो यहाँ पे भी वो चीज़ें समझ सकता है। तो अदरवाइज़ ये आपने पोर्टल पे ही वहाँ पे देखनी है और वहीं पे सबमिट करवानी है। ये असाइनमेंट नंबर 2 आपने पोर्टल पे अपने सबमिट करवानी है इसी वीक में ही। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 है, डेट वहाँ पे ड्यू डेट आप पोर्टल पे देख सकते हैं, इसकी ड्यू डेट क्या होगी। असाइनमेंट नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला सवाल हमने ये करना है कि एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ फ्लो। तो पहला क्वेश्चन है, आपने एक्सप्लेन करना है तमाम की तमाम टाइप्स ऑफ फ्लो जो हमने कुछ क्लास के अंदर भी पढ़ी होंगी, अगर कुछ क्लास में नहीं पढ़ी तो हम बता सकते हो। यानी जिस तरह इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल फ़्लो है, आइडियल और रियल फ़्लो है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है, स्टेडी अनस्टेडी फ़्लो है, लेमिनार है, इरोटेशनल रोटेशनल फ़्लो है। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ फ़्लो है जो काफ़ी आगे यूज़ होंगी। तो ये आपने असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आपने इनको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन से बना दी इनकी सबकी बारी बारी डेफिनेशन आपने लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन में आपने ये करना है कि जो हमारे पास स्ट्रीम लाइन थी, तो आपने राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है फॉर द स्ट्रीम लाइन, streamline in cylindrical and spherical coordinates। सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में आपने इनकी इक्वेशन को राइट करना है और किस तरह से आती है वो भी बताना है कि जो वैल्यूज़ है हमारे पास वो पुट करने के बाद ये रिज़ल्ट क्या बनता है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि आपने राइट कह लें कि डिफरेंशियल इक्वेशन को राइट करना है स्ट्रीम लाइन की सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, कि हमारे पास जो कार्टेशियन सिस्टम में थी वो सिलेंड्रिकल स्फेरिकल में किस तरह से होगी।
इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन असाइनमेंट का है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपने जो हमने वर्टिसिटी एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, आपने एक्सप्लेन करना है या डिस्क्राइब द सिलेंड्रिकल एंड spherical form of components of angular velocity vector. Components of angular velocity vector. ये आपके पास 3 क्वेश्चन है असाइनमेंट के। सबसे पहले आपने ऑल टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में लिखना है। सेकंड में आपने जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन स्ट्रीम लाइन की हमने की थी वो हमने कार्टेशियन सिस्टम के अंदर की थी, तो आपने उसको सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर करना है। और थर्ड आपने डिस्क्राइब करना है कि हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, उसकी सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में हमारे पास इक्वेशन किस तरह से आती हैं या कंपोनेंट्स जो हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपके क्या हैं, असाइनमेंट के हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि हमने सॉल्व करना है फ्लो अलोंग अ कर्व, यानी कोई भी फ्लो है अलोंग अ कर्व हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, जो कि आपने वेक्टर एनालिसिस के अंदर किया होगा, जो कि आपके पास होता है लाइन ऑफ कर्व, जिसे आप कहते हैं कर्व ऑफ लाइन। जिस तरह सरफेस आप निकालते हैं, सरफेस के अंदर इंटेग्रल सॉल्व करते हैं, तो आपने लाइन इंटेग्रल जो आपने वेक्टर एनालिसिस के अंदर पढ़ा होगा। तो हमारे पास फ्लो अलोंग अ कर्व नेक्स्ट टॉपिक है कि फ्लो अलोंग अ कर्व किस तरह से होगा। हम कोई प्रॉब्लम लेते हैं तो उससे हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास फ्लो अलोंग कर्व क्या होगा। तो हमारे पास एग्जांपल है इसकी। ये फ्लो अलोंग कर्व वही है जो आपके पास आप पढ़ते हैं लाइन इंटेग्रल। ये हम जिस तरह लाइन इंटेग्रल में फाइंड करते हैं यहाँ पे भी उसी तरह से ही होगा। इसकी एग्जांपल है हमारे पास कि कैलकुलेट द फ्लो फॉर द वेलोसिटी, कैलकुलेट द फ्लो फॉर वेलोसिटी फील्ड। u हमारे पास गिवन है x स्केयर y, v हमारे पास गिवन है x स्केयर माइनस y स्केयर अलोंग दी फॉलोइंग पाथ। उसके पाथ हमारे पास गिवन है नंबर 1, नंबर ए हमारे पास पाथ है y इजिकल टू 3x स्केयर, नंबर बी पाथ है हमारे पास y इजिकल टू 3x। ये 2 पाथ गिवन है। इसमें x और y पे कंडीशन है कि x जो है हमारा 0 से लेस है और 1 से 0 लेस दैन एंड इक्वल टू x लेस दैन एंड इक्वल टू 1 है, जबकि y पे लोअर और अपर लिमिट 0 और 3 है। ये बेसिकली हमें लाइन इंटेग्रल के अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंटेग्रल भी बताता है। तो हमारा कोई भी फ्लो वेलोसिटी फील्ड के अंदर गिवन हो तो हमने अलोंग दी फॉलोइंग पाथ इसको कैलकुलेट करना हो, यानी कैलकुलेट करना हो कि फ़्लो फॉर वेलोसिटी फील्ड क्या होगा इन पाथ को यूज़ करते हुए। तो उसको फिर हम इस तरह से करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसका सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे वेलोसिटी फील्ड इन 2D, क्योंकि UV है तो 2D का फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। अगर UVW होता तो हमारे पास 3D होता। सिंस द वेलोसिटी फील्ड is two dimensional, the flow along the path from the point A to the point B is given by। तो हमारे पास किस तरह से होगा, हम लिखेंगे फ़्लो इज इक्वल टू होगा, जब भी हमने फ़्लो निकालना होगा तो फ़्लो के लिए हम यहाँ पे वही लाइन इंटेग्रल का फार्मूला क्या होता था। लाइन इंटेग्रल अगर हमारे पॉइंट ए से बी हों तो नीचे हमारा ए पॉइंट आ जाएगा इंटेग्रल में, ऊपर हमारा बी पॉइंट आ जाएगा। वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, वेलोसिटी फील्ड, तो यहाँ पे वी आ जाएगा, वी का डॉट आ जाएगा डी आर के साथ।
यानी जब भी किसी वेलोसिटी फील्ड का हमने फ़्लो फाइंड करना होगा तो फ़्लो के लिए सिंपल हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे कि इंटेग्रल वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट v डॉट डी आर। अब आप अगर देखें तो v हमारा टू डिमेंशनल में है u और v की फॉर्म में, और r डी आर की वैल्यू आपको पता है, तो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें। v की वैल्यू हमारे पास होती है यू आई प्लस वी जे, क्योंकि 2D के अंदर अगर 3D के अंदर होता है यहाँ पे डब्ल्यू के भी आता है, और डी आर आपके पास आपको पता होता है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। तो अब इन दोनों का अगर डॉट लें तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ डॉट वन होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि इंटेग्रल ए से बी, तो इनका डॉट लेंगे तो ये यू डी एक्स प्लस वी डी वाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यू डी एक्स और वी डी वाई। और u और v की वैल्यू हमें पता है, u और v की वैल्यू यहाँ से नेक्स्ट पुट कर दें। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इंटेग्रल आया है, इंटेग्रल क्या आ गया है, दिस इम्प्लाइज इंटेग्रल हमारा a से b आ गया है u डी एक्स प्लस वी डी वाई। तो इसके अंदर हम u की वैल्यू पुट करते हैं, तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है, u की वैल्यू हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो एक्स स्क्वायर वाई है, डी एक्स आ जाएगा प्लस, और v की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ये अभी हमने क्या किया कि फ़्लो का फार्मूला यूज़ किया है। अब हमारे पास पाथ, दो पार्ट गिवन है। पार्ट ए की बात कर लेते हैं। पार्ट ए के अंदर अलोंग दी पाथ जो हमने लेना है वो हमारे पास है पाथ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो हमने इस पाथ के थ्रू ये फाइंड करना है, पहला पार्ट कर रहे हैं। तो अगर इसका हम डेरिवेटिव लें तो डेरिवेट करेंगे dy, तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, तो 3 2 6x dx। तो इसका डेरिवेटिव लिया गया है, तो ये हमारे पास आ गया 6x dx। तो अब ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 द इंटेग्रल इन इक्वेशन 1 बिकम द इंटेग्रल इक्वेशन 1 बिकम, तो फ्लो इज इक्वल टू होगा हमारे पास। अब देखें ए से बी आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो x के अंदर सारी इक्वेशन आ जाएगी। तो x की लिमिट हमें पता है, x की लिमिट यहाँ से चेक कर सकते हैं 0 से लेके 1 तक है। x की अपर और लो लिमिट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, तो लो लिमिट हमारी 0 है और अपर लिमिट क्या है 1 है। अब क्या होगा, इस वाली इक्वेशन 1 के अंदर आपने y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो पहले क्या है x स्क्वायर, y की जगह पे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस आएगा साथ में dx भी आ जाएगा, फिर क्या आएगा प्लस आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्केयर की जगह पे इसका स्केयर आ जाएगा, तो 3x स्केयर का स्केयर माइनस 9x4, तो dy की जगह आपका क्या आ जाएगा 6x dx। तो हमने बच्चों क्या किया है कि इक्वेशन 1 के अंदर ये हमारे पास फ़्लो का फार्मूला था कि फ़्लो इज इक्वल टू ये था, तो हमने पहले लॉन्ग पाथ ये लिया है, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो सारी इक्वेशन देखें x के अंदर आ गई है। तो यहाँ पे x की लोअर अपर लिमिट, x की लोअर लिमिट 0 थी और अपर लिमिट 1 थी, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपके पास। तो अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करें, आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करें तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3x4 आ जाएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x³ माइनस 9 6 54 होते हैं, माइनस 54x5 dx। सब में से मैंने कॉमन ले लिए, dx यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वो कॉमन आ गया, बाकी को हमने सिंपल मल्टीप्लाई करके सिंपल लिख लिए। अब आप क्या करें, इसकी इंटीग्रेशन कर लें, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी x4 की x5/5, x3 की 4/4, x6 की 5 की पावर 6/6। यानी हमने इंटीग्रेशन सिंपल वही किया, पावर में एक ऐड किया, उस पर डिवाइड कर दिया। अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है, तो आप इसमें x की जगह पे 1 पुट करें, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये 69/10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 69/10। ये ए पार्ट मैंने किया है। बी पार्ट आपका खुद एक्सरसाइज का है। बी पार्ट में आपने क्या करना है, बी पार्ट में जिस तरह y इक्वल टू 3x स्क्वायर पुट किया है, तो वहाँ पे आपने y 3x पुट कर लेना है। उसका आंसर मैं शेयर कर देता हूँ आपके पास। बी पार्ट इसका एक्सरसाइज का है, आपने खुद ट्राई कर लेना है। उसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आएगा -29/4। ये आंसर मैंने डिस्कस कर लिया है। बी पार्ट में भी सेम यही इक्वेशन यूज़ करेंगे, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे y 3x स्क्वायर की जगह पे 3x सिंपल आ जाएगा, और 3x का डेरिवेटिव 3 ही होता है। तो ये बी पार्ट आपने खुद ट्राई कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।